स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के चुनिंदा प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला में आज हम सभी तार सप्तक के कवियों के बारे में जानेंगे। तार सप्तक का जो प्रकाशन अज्ञे जी ने संपादन किया वो कितने भागों में किया, कौन कौन से कवि किस सप्तक में शामिल हैं, उन सारे तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? अब इस प्रश्न के सामने आते ही आपको ध्यान देना है कि तार सप्तक पूछ रहा है या दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, क्योंकि पहले सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। कहीं पहला सप्तक नाम से नहीं आता है। जहाँ भी तार सप्तक लिखा होगा आपको खुद से समझना होगा कि यह पहले सप्तक की बात है जो सन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी ने संपादित किया। ठीक, ये भ्रम दूर रहे कि तार सप्तक माने पहला सप्तक, और जब भी दूसरा सप्तक आएगा तो उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा होगा। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह। अब ये तलाश करना है कि तार सप्तक में यानी पहले सप्तक में कौन सा कवि नहीं है। तो रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे ये तीनों पहले सप्तक में हैं। केदारनाथ सिंह पहले सप्तक में यानी तार सप्तक में नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन शामिल है। थोड़ा सा हम प्रयोगवाद के बारे में, जिससे यह तार सप्तक संबंधित है, उसके बारे में जानेंगे। अज्ञे जी ने सभी सप्तकों का संपादन किया हुआ है। प्रयोगवाद पर किस दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव था? तो अस्तित्ववादी दर्शन था जिसका सर्वाधिक प्रभाव प्रयोगवाद पर पड़ा। सभी प्रयोगवादी कवियों की कविताएं पहले सप्तक यानी तार सप्तक में प्रकाशित हैं। यह प्रश्न बनता है कि प्रयोगवादी कवियों की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो तार सप्तक में यानी पहले सप्तक में। आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद के बारे में क्या कहा है? कहा कि यह बैठे ठाले का धंधा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें है अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता। अहमवाद, स्वयं के प्रति चेतना, अपने भीतर के जो अस्तित्व है, अस्तित्ववादी चिंतन से इसीलिए प्रभावित है। यथार्थवाद का प्रबल आग्रह। अब तक जो कविताओं में रोमांटिसिज्म चल रहा था, छायावाद में स्वच्छंदतावाद की जो प्रवृत्ति थी, उसके विपरीत इसमें यथार्थवाद का आग्रह आपको यथा तथ्य, जो जैसी दुनिया है वैसे ही सत्य का उद्घाटन इसमें आपको दिखाई देगा। दूसरी इसमें जो है निराशावाद की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। बौद्धिकता की प्रचुरता है। भावों से नहीं, बौद्धिकता से कविता में काम लिया जाने लगा। उपमानों की नवीनता, जो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है वह है उपमानों की नवीनता। नवीन उपमान प्रयोग किए जाने लगे। किसी के मुख को चांद कहने के बजाय बहुत ही लोक में प्रचलित छोटे मोटे उपमान देना इस दौर में प्रयोग किया जाने लगा। और साधारण विषयों का निरूपण। बहुत बड़े बड़े कथानकों को लेकर के कविताएं नहीं रची जा रही थी, जिसमें राम हो, जिसमें मिथक हो, जिसमें पुराणों के पात्र हों। साधारण विषयों, साधारण व्यक्तियों और जीवन को केंद्र में रख के कविताएं रची जा रही थी। अब ऊपर जो बात हमने कही उसकी बात इसमें फिर से है, आपको ध्यान हो जाए इसलिए हमने इसमें नोट कर दिया है कि तार सप्तक का आशय है पहला सप्तक। इसका समय 1943 ईस्वी है। इस पहले सप्तक में शामिल कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञे जी ने कहा है। तो अज्ञे जी ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। अब देखते हैं आगे कि पहले सप्तक में यानी तार सप्तक में कौन कौन कवि शामिल है। पहले हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। पहले जो सप्तक है उसमें 7 कवि हैं। आप देख रहे हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक, अब इसमें हम प्रमुख जो अज्ञे की रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार, कितनी नामों में कितनी बार, मुक्तिबोध की 2 संग्रह, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूर भूर खाक धूल, ये मुक्तिबोध के काव्य संग्रह हैं। साथ साथ में आप रचनाएं भी नोट करते रहिएगा।
अब इन सप्तक के कवियों का नाम कैसे याद हो, तो इसका एक सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। ठीक, अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। अमुने गिरा प्रभा अगर आप याद कर लेंगे तो तार सप्तक के कवियों का नाम आप बता सकेंगे। देखते हैं दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। पहला था 1943 में, दूसरा 1951 में। और इनके कवियों का नाम याद करने का जो सूत्र है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, वह है शह भर शनघ। शह भर शनघ। अब इसके अनुसार देखिए तो श से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, श से शकुंतला माथुर और न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती। तो आप ये शनध है, आप इसको ध्यान रखिएगा, धर्मवीर भारती। अब इनकी रचनाओं का भी आप देख लीजिए ताकि आपको इनके नाम के साथ दो दो रचनाएं भी याद रहें जो कि उपयोगी हो सकती हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की जो प्रसिद्ध कविता संग्रह है लंबी कविताओं का, अमन का राग, एक पीली शाम, समय साम्यवादी, ये तीनों काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। नरेश मेहता का संशय की एक रात बहुत प्रसिद्ध है और महाप्रस्थान। तो संशय की एक रात किसकी रचना है? नरेश मेहता की। महाप्रस्थान किसकी रचना है? नरेश मेहता की। धर्मवीर भारती का आप लोग जानते होंगे अंधायुग काव्य नाटक बहुत प्रसिद्ध है जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और ठंडा लोहा। ठीक, ये दूसरे सप्तक तक की बात हुई। तीसरा सप्तक किस सन में आया? तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ, 59 में। और इसका जो सूत्र है अगर आप याद कर लेंगे तीसरे सप्तक के कवियों का, वो हो जाएगा केकुकी विप्र सम। केकुकी विप्र सम। के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण वी से, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन वात्स्यायन। अब इसमें देखिए कुंवर नारायण की बहुत प्रसिद्ध जो कविता है वो आत्मजयी है। विजय देव नारायण शाही की केवल 3 ही संग्रह प्रसिद्ध हैं, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। तो इन्हें भी आप साथ साथ में याद रखिएगा ताकि कुछ प्लस पॉइंट में आपके पास चीज़ें मिलती रहें। तो सप्तक के कवियों के साथ उनकी कुछ कुछ रचनाओं को भी आप ध्यान रखिएगा। ये हुई तीसरे सप्तक की बात। चौथे सप्तक का जो सूत्र है, यह पहले तो ध्यान रखिए कि 1979 ईस्वी में 1979 में इसका प्रकाशन हुआ, और सूत्र है श्री अरा सुरा स्वन। श्री से श्रीराम वर्मा, अ से अवधेश कुमार, रा से राम कुमार कुंभज, सु से सुमन राजे। इनका जो इसमें दिया है वो सुमन और राजे, इसलिए सूरा हो गया है। ठीक, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती और नंद किशोर आचार्य, ये चौथे सप्तक में शामिल कवि हैं, जिसमें आप जानते होंगे सुमन राजे का प्रसिद्ध जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो सन 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा हुआ है। नंद किशोर आचार्य के बारे में हम देखें तो नंद किशोर आचार्य का जो हाल ही में 2019 में एक कविता संग्रह आया, छीलते हुए अपने को, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2019 में मिला। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि चौथे सप्तक के किस कवि को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला 2019 में। तो उनकी रचना छीलते हुए अपने को 2019 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो उम्मीद है आपको ये चारों सप्तक के तथ्य समझ में आए होंगे। उनके कवियों के नाम भी आपको याद होने के सूत्र साथ में दिए हुए हैं, और ये सूत्र बहुत प्रचलित सूत्र हैं जो कि लगभग हर टीचर आपको ये बताएगा।
और बहुत आसान भी है इससे आपको याद करना। इन 4 सूत्रों को याद रखिए और उनके रचनाकारों के नाम भी याद हो जाएंगे आपको, और कुछ कुछ यहाँ पर रचनाओं के नाम भी हमने दिए हुए हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए कुछ कुछ रचनाओं को याद करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तार सप्तक से और सप्तकों से प्रश्न आते ही आते हैं परीक्षाओं में। इस दृष्टि से आप इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिए और ज़रूर इन सूत्रों को एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इन्हीं कवियों के रचनाओं के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।